है बिहार के लिए? कौन सा आंदोलन का हिस्सा रहे हैं? आप करे तो रासलीला, आप करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। ये लोग कुर्सी पाने के लिए कहीं भी सेट हो सकते हैं। इन लोग का कोई एजेंडा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस ये लोग कुर्सी के लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। लोग मुंह दिखाने लायक है? पहले भाजपा और एनडीए के जो नेता है वो मुंह दिखाने लायक है? कोई मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक तरह तो कैसे देखते हैं? सुनिए ना, किसी में औकात नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है कि लालू यादव की छाती पर चढ़ जाए। नहीं, अशोक चौधरी तो पागल है, पागल है। उसका भी नीतीश कुमार जी जैसा दिमाग घसक गया है, घसक गया है। जितना अपमान वो अपने आप को खुद कर रहे हैं ना। तेजस्वी की ताजपोशी हो। लालू यादव जी कोयले के खदान से हीरा निकालते हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में है और विजुअल्स के माध्यम से आप वो तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जश्न का माहौल है, क्योंकि जो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल, उनकी ताजपोशी हुई है आज। यानी तेजस्वी यादव ने औपचारिक तौर पर उन्हें आज सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया है और मंगनी लाल मंडल ने कार्यभार संभाल लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जीजा आयोग और दामाद आयोग को लेकर सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में आयोगों की स्थिति यह है कि जीजा और दामाद को शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर आज राजद ने जेडीयू दफ्तर का घेराव भी किया। इन्हीं सब तमाम मसलों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद की युवा नेत्री प्रिया राज हैं, जो बेबाक बोलती हैं। क्यों आप लोग कह रहे हैं कि जीजा आयोग बन चुका है? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? जब दामाद लोगों को आयोग में जगह दिया जा रहा है, कुछ नेता के दामाद को, तो क्यों नहीं बोलेंगे? आम आदमी का दामाद दामाद नहीं और नेता का दामाद का बहुत वैल्यू हो गया है। क्यों आयोग में हो जाएंगे? करनी और कथनी कुछ नहीं। संघर्ष करेगा कोई और, मेहनत करेगा कोई और, पार्टी और पॉलिटिक्स के लिए। और जब आयोग में सदस्य बनाने की बारी आ जाएगी तो किसी बड़े नेता की बेटा बन जाएगा या दामाद बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दामाद आयोग ही बना दे। उधर जीतन राम मांझी के दामाद बन गए, उधर अशोक चौधरी जी के दामाद बन गए, सबका तो दामाद ही बन रहे हैं। उधर चिराग पासवान जी का जीजा बन गए। तो सब अपने अपने जीजा जी और बहन और दामाद और समधी और समधीनी सबको सेट कर रहे हैं। तो फिर बिहार की आम जनता क्या करेगी? हम लोगों को भी आयोग में जगह चाहिए ना। अरे पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए ना, बिहार की बेटी है ना। अरे हम नहीं तो बिहार में और बेटी है ना, और दामाद है ना, और बेटा है ना, उसको जगह क्यों नहीं मिल रहा है? और जब भी लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें जीजा है, दामाद है, इससे फर्क नहीं है, उनके पास टैलेंट है। इसलिए क्या टैलेंट है? क्या जीतन राम मांझी के दामाद को क्या टैलेंट है? क्या किया है? क्या किया है बिहार के लिए? कौन सा आंदोलन का हिस्सा रहे हैं? कौन सा आंदोलन का हिस्सा रहे हैं जीतन राम मांझी के दामाद? और कौन से आंदोलन का हिस्सा रहे हैं अशोक चौधरी जी के दामाद? बताइए जरा, कौन सा आंदोलन के? कि ये सब परिवारवाद तो आरजेडी करती है। हम लोगों का आप करे तो रासलीला, आप करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी कम से कम अपने पार्टी से लड़ रहे हैं ना। लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, वो पार्टी नहीं एक विचारधारा है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का अगर बेटा हो या बेटी हो, कोई भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कि भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी हो, चाहे क्या कहते हैं अशोक चौधरी हो, अशोक चौधरी खुद जेडीयू में है, उनके बाबूजी कांग्रेस में थे, बेटी एलजेपी में हो गई, दामाद भाजपा में हो गए। उधर जीतन राम मांझी का वही हाल है। ये लोग कुर्सी पाने के लिए कहीं भी सेट हो सकते हैं। इन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस ये लोग कुर्सी के लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। और बिहार को ये लोग बेच के खाने वाले लोग हैं। कौन बेच के खा रहा है? कौन बेच के खाएगा? ये एनडीए सरकार जो है वो खाएगा बेच के, और कौन खाएगा? लेकिन अशोक चौधरी का आपने नाम लिया। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सायन कुणाल जो है वो कुशल हैं, उनको ट्रस्ट में जगह इसलिए मिली महावीर मंदिर न्यास बोर्ड में क्योंकि वो आरएसएस कोटे से गए हैं, उनको कोई जेडीयू कोटा। आरएसएस का कोटा होता है? सम्राट अशोक चौधरी मूर्ख वाली बात जो कर रहे हैं, आरएसएस का कोई कोटा होता है? अब क्या सेटिंग है? आरएसएस कोटे पे चलती है कि भाजपा उन्हें जगह देती है, उनके लोगों को पैसा देती है तो आरएसएस उनके लिए काम करती है। सबको पता है कि आरएसएस का मतलब है भाजपा और भाजपा का मतलब है आरएसएस, सबको पता है। अशोक चौधरी को शर्म नहीं आता है कि इस तरह का शब्द का वो उपयोग करते हैं कि आरएसएस के कोटा से? और बेटी किस कोटे से गई है? बेटी को कहाँ टिकट मिला है? एलजेपी में मिला। क्यों मिला? क्यों, कैसे मिला? कितने दिन वो एलजेपी में रही? कितने दिन एलजेपी में रही? पैसा पे न गई है? कितना करोड़ पे डील हुआ है?
तो अपने यानी आप बेटा कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी पैसा पर बिकी है? पैसा पे गई है, पैसा पे गई है, सब कहेगा। अब हमारे राष्ट्रीय जनता दल में हम काम कर रहे हैं, हमको यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, हमको अगर कोई दूसरे पार्टी में तुरंत टिकट मिल जाएगा तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। पार्टी जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो झंडा उठाता है, जो झोला ढोता है, जो पार्टी को सींचने का काम करता है, टिकट तो उसको न मिलना चाहिए। लेकिन पैसा चिराग वाले पासवान तो कहते हैं कि सामूहिक को टिकट इसलिए मिला क्योंकि वो युवा है, महिला है। तो क्या चिराग पासवान जी की पार्टी में कोई युवा नेता नहीं था? चिराग पासवान जी की पार्टी में कोई युवा नेत्री नहीं थी? बिना युवा नेता और नेत्री की पार्टी चल रहा है। संभावी चौधरी बस एक युवा थी उनके पार्टी में। आप हमें बता दीजिए, एलजेपी में कोई युवा नहीं था क्या? दूसरे को सिखाइएगा, समझे? आप लोगों को सिर्फ लालू चालीसा पढ़ने आता है और लालू जी पे टिप्पणी करने आता है। लालू यादव बनने के लिए ना आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। जितना लालू यादव कर दिए है ना पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के लिए, उतना कोई नहीं कर सकता है। अगर बिहार के लिए सही मायने में अगर किसी को भगवान कह सकते हैं तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, जिनको लोग भगवान कहते हैं। और लालू यादव बन जाइएगा इस जन्म में। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि जीजा आयोग बन गया है, दामाद आयोग बन गया है, तो वो सही बातें हैं। हम क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? पूरे बिहार की जनता जान रही है, बिहार के एक एक जनता जान रही है। उसके खुद के पार्टी में विरोध हो रहा है कि उसके दामाद को क्यों बना दिया, हम लोगों को क्यों नहीं बनाया। सब जगह विरोध हो रहा है। ये लोग मुंह दिखाने लायक है? पहले भाजपा और एनडीए के जो नेता है वो मुंह दिखाने लायक है? कोई मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी, एक भी परिवार के लोग नहीं छूटा है जीतन राम मांझी के। बेटा को बना दिए, बहू को बना दिए, खुद बन गए, दामाद को बना दिए, समधी को, समधिनी को, सबको सेट कर दिए और बोलते हैं परिवारवाद। अरे बेशरम सब, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। भाजपा वाले तो कहते हैं कि मुंह दिखाने लायक राजद वाले नहीं है। लालू यादव को बलात्कार का प्रतीक बताते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी खुद किसका प्रतीक है और कहां से आए हैं, उससे जाकर पूछ लीजिएगा कि आपका पैदाइश कहां से हुआ है, आपका उपज कहां से हुआ है और आप राजनीति में कहां से आए हैं। जाके सम्राट चौधरी से पूछ लीजिएगा। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। सामने में मुंह है, कुछ भी बोल लीजिएगा। जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने चलाया, जिन्होंने बोलने का अधिकार दिया, सब कुछ दिया, आज उन्हीं को प्रतीक बोल रहे हैं। अरे शर्म, इन लोगों को शर्म नहीं है। अगर इनके बाबूजी होते ना तो इसको कुछ समझाते कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है जो आज तुम उप मुख्यमंत्री बने हो। तो तुम कोई बनने देता उन लोगों को? चलने तो देता ही नहीं। अब बोलने की बात करते हैं। सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि उनको चलने बोलने देता था? एक नंबर का लंपट है, अनर्गल बयान देते रहते हैं और हमेशा लालू जी और तेजस्वी यादव जी को गाली देते रहते हैं। भाजपा में तो चल रहा है, जो जितना गाली देगा उसको उतना बड़ा कुर्सी मिलेगा। तो इन लोगों के पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग लंपट वाले कामें करते हैं, दंगा भड़काने वाली बातें करते हैं, लोगों को तोड़ने वाली बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते हैं। विकास अशोक चौधरी की ओर लौटेंगे। अशोक चौधरी ने एक और बात कहा कि जो सायन कुणाल उनके बेटे हैं, वो बेटे नहीं दामाद हैं, माफ कीजिएगा, कि वो किशोर कुणाल के बेटे हैं जिन्होंने लालू यादव के छाती पर चढ़कर काम किया था। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? सुनिए ना, किसी में औकात नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है कि लालू यादव के छाती पर चढ़ जाए। लालू यादव वो शेर है 85% के बहुजन को आवाज देने का काम किया। नहीं तो पहले कोई चप्पल पहनने देता था, चलने देता था? आज लालू प्रसाद यादव का देना जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का बाल बच्चा कहीं पे टाइट से बोल रहा है और चल रहा है और छाती पे चढ़ने की बात कर रहा है। उसी छाती पे चढ़ के आज लालू यादव जी का बेटा बोल रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। तो अशोक चौधरी को क्या कहिए? नहीं, अशोक चौधरी तो पागल है, पागल है वो। उसका भी नीतीश कुमार जी जैसा दिमाग घसक गया है, घसक गया है। जितना अपमान वो अपने आप को खुद कर रहे हैं ना, वो तो सही मायने में दलित है ही नहीं। उनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आज आप लोगों ने खूब खुशी भी मनाई। मंगनी लाल मंडल नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आप भी खूब फूल बिखेर रही थी, क्या कहिएगा? तेजस्वी की ताजपोशी हो। लालू यादव जी कोयले के खदान से हीरा निकालते हैं। जेडीयू ने जिस मंगनी लाल मंडल जी को सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया, वो अति पिछड़ा का बेटा है जिस अति पिछड़ा को सम्मान नहीं दिया, लालू यादव जी ने उन्हें बुला करके और उनको सम्मान देने का काम किया। और सबसे बड़ा जो पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का, उन्होंने देने का काम किया एकदम सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। तो नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा को कभी सम्मान दिए हैं? सिर्फ वोट लिए हैं। उन लोगों को सम्मान सिर्फ कोई भी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, पिछड़ा है, फाइनल है, फाइनल है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद की युवा नेत्री प्रिया राज थी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अशोक चौधरी ने ये तो बता दिया कि उनका दामाद
किस कोटे से गया है, लेकिन बेटी किस कोटे से गई है वो कब बताएंगे। और भी तमाम मसलों पर क्या कुछ इनका कहना था आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत